अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद मोइज़ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक्स। जो हमारी सीरियल चल रही है हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसका 7th लेक्चर है आज। तो हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा जो है वो है मोड। हम इससे पहले मीन कर चुके हैं और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन, ग्रुप डाटा फॉर अनग्रुप डाटा विद एग्जांपल्स हमने किए हैं। तो इसी तरह आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे मोड भी सेम मीन की तरह दो ही टॉपिक होंगे इसके भी, अनग्रुप डाटा एंड ग्रुप डाटा। तो मोड का हम पहले अनग्रुप डाटा से देखेंगे। आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है वो हमारा अनग्रुप डाटा पर ही होगा। मोड अनग्रुप डाटा होता क्या है, फाइंड कैसे करते हैं। एक छोटी सी कम्बिनेशन डेफिनेशंस है, डिफरेंट डेफिनेशंस को मिला के एक इजी वर्ड्स में इसको तैयार किया है। ठीक है, आप इसको पहले देख लें फिर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये डेफिनेशन है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन विच अनग्रुप डाटा। मेन टॉपिक, मेन पॉइंट वही है हमारे पास, अनग्रुप डाटा। तो हम देखते हैं क्या है कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन विच अनग्रुप डाटा, दीज वैल्यूज आर मोड ऑफ डाटा, बट more than 3 values repeated in ungrouped data, so no mode this data। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो वो ये है कि एक डाटा में अगर एक वैल्यू रिपीट हो रही है, डिफरेंट वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, लेकिन एक वैल्यू जो ज़्यादा रिपीट हो रही है वो हमारा कहलाती है मोड। फिर जो दूसरी लाइन है कि बट मोर देन 3 वैल्यूज, यानी कि अगर एक वैल्यू, एक नंबर 3 दफ़ा आया है और डिफरेंट 3 वैल्यूज ऐसी हैं जो 3 दफ़ा आ चुकी हैं, तो उस डाटा का मोड नहीं होता। इसको हम अभी एक्सप्लेन कर लेते हैं अपने एग्जाम्पल के साथ। तो मैं इसको रेज करता हूँ। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट था कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ गिवन डाटा दैट इज़ कॉल्ड मोड, उसको पहले चेक करते हैं कि उसका क्या मतलब है और उसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक अनग्रुप डाटा है। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, 4, 18, 37, 62, 25, 4, 18, 37, 62, 25, 62, 9, 98, 39, 60 एंड 62। ये हमारे पास कुछ अनग्रुप डाटा है। इसमें से अगर वो हमें अनग्रुप डाटा देके कहता है कि आप इसका मोड फाइंड करें, तो इसका मोड जो वैल्यू ज़्यादा दफ़ा है इसमें वही हमारा मोड है। जैसे फॉर एग्जांपल इस डाटा के अकॉर्डिंग जो हमारे सामने है 62 जो है ये हमारे पास मल्टीपल टाइम्स है, यानी ये 1, 2, 3 एंड 4। 62 जो है वो 4 टाइम है हमारे पास, इसलिए तो इस डाटा का जो मोड होगा वो हमारा मोड क्या कहलाएगा, मोड इक्वल्स टू 62 हमारा मोड होगा। ये डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया। हमने देखा कि 4, 18, 37, 62, 20 इस गिवन डाटा में जो वैल्यू ज़्यादा रिपीट हो रही थी वो थी 62। इसके अलावा कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो 4 टाइम हो या 4 टाइम से ज़्यादा हो, तो इसलिए हमने कौन सा सिलेक्ट किया, 62। इसी तरह अगर हम एक और अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, तो हम इसी डाटा में हमारे पास इस टाइम 62 है 3 टाइम्स। तो हम ऐसे कर देते हैं कि हम इसी एग्जाम्पल को बढ़ाते हैं। कैसे, 37, 18 एंड 4। अब देखा जाए तो 37 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। इसी तरह 18 जो है 1 टाइम, 2nd टाइम और 3rd टाइम। ठीक है, ऐसी 3 वैल्यूज हो गई, 1, 2, 3। 62 कितनी दफ़ा है, 3 दफ़ा। 37 कितनी दफ़ा है, 3 दफ़ा। 18 कितनी दफ़ा है, ये भी 3 दफ़ा। तो हमारी जो सेकंड कंडीशन थी, जो डेफिनेशन का सेकंड पार्ट था, वो फुलफिल हो गया। उसने कहा था कि मोर देन 3 वैल्यूज अगर रिपीट हो जाएंगी तो इस क्वेश्चन का मोड अवेलेबल नहीं होगा। तो हमने क्या किया, देखें जो हमारे पास एग्जांपल थी उसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ समझ रहे हैं कि इसमें क्या है कि वो कहता है कि 62 भी 3 दफ़ा आ चुका है, 37 भी है, 18 भी 3 दफ़ा आ चुका है, 4 भी 3 दफ़ा आता है। ठीक है, तो इस डाटा का मोड अवेलेबल नहीं होगा। तो हम सिर्फ सिंपली इस क्वेश्चन के नीचे या इस क्वेश्चन का जो आंसर करेंगे कि नो मोड फॉर दिस डाटा बिकॉज द मोर देन 3 वैल्यूज आर रिपीटेड इन अनग्रुप डाटा। सो आज का टॉपिक क्लियर हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।